जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि पालकी शर्मा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जर्नलिस्ट हैं और मैं इनके शो पे बड़ा आया करता था जब व्हेन शी वाज इन व्योन। मुझे याद है व्योन में जब ये व्योन टीवी जब में होस्ट करती थी, तो रात को आई थिंक 9-10 बजे शो होस्ट करती थी, तो अक्सर मुझे इनके शो में आने का मौका मिलता था जब ये बुलाते थे। और मेरे हिसाब से तो पुराना मिलना-गिलना और राब्ता रहता था। सवाल ये है कि ये पालकी शर्मा और मेजर साहब पाकिस्तान को क्यों आइसोलेट करना चाहते हैं? और कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा है, कभी ये कहते हैं दुनिया पाकिस्तान के साथ है। कभी ये कहते हैं पाकिस्तान दुनिया से भीख माँगता है, कभी ये कहते हैं पाकिस्तान दुनिया से बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट लेता है। मैं अभी पालकी शर्मा का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रही थी, जनाब ये जो पाकिस्तान का जो डच प्रॉब्लम है, ये क्या है? ठीक है जी, पाकिस्तान डच कनेक्शन, पाकिस्तान का डच कनेक्शन क्या है? ठीक है। अभी हाल ही में आपको याद होगा, थोड़ा अरसा पहले, मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया के जो वो जैसे कहते हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने डच डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया हुआ था और कहा था, भैया पाकिस्तान को इक्विपमेंट देना बंद करें। तो मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मेरे ख्याल है को 5, 5.5, 6% अपना जो 5.6%, 6% जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट है वो हॉलैंड से मंगवाता है, डच से मंगवाता है। तो भाई पैसे हैं तो मंगवाता है ना, कहाँ से पैसे आते हैं? इंडिया का मतलब मैं समझना चाहता हूँ मसला क्या है, क्यों आइसोलेट करना चाहते हैं और क्यों नहीं कर पाए? हम तो समझते थे इंडिया ने हमें आइसोलेट कर दिया, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे। वो तो इस क्राइसिस में पता चला कि पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, इंडिया आइसोलेट हो गया। आप देखे ना, मेजर साहब को मैं सुन रहा था, मेजर साहब कह रहे तुर्की के टुकड़े कर दो। भाई तुर्की के कैसे टुकड़े कर दोगे? वो जो लोग $5.6 बिलियन की इंडिया से एक्सपोर्ट भेजते हैं, उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे मेजर साहब। एंड देन कल को आप तुर्की कहोगे, फिर हो सकता है परसों आप सऊदी अरब कह दो, हो सकता है पलकी शर्मा साहिबा कल को ये भी कह दें कि जनाब नहीं, पाकिस्तान को जो है यूएई से खत्म कर दे, ताल्लुकात ही खत्म करा दें इनके। मतलब ये आपकी कैसी डिमांड्स हैं यार? दुनिया आपको इस तरह थोड़ी देखती है। दुनिया आपके साथ, पाकिस्तान के साथ ऐसे थोड़े चलती है। आप रात को सोचते हैं, हाँ जी आज क्या है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आज ये है। मतलब ऐसे कैसे हो जाता है ये सारा कुछ? हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप रात को फैसला करें आज कि जनाब पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के आधे मुल्कों से ख़त्म हो जाने चाहिए, ये पलकी शर्मा की ख्वाहिश है। ओ भाई, दुनिया ताल्लुकात ऐसे नहीं बनाती। आप ये सोचें कि अमेरिका ने आपका साथ क्यों नहीं दिया, इस सवाल को एड्रेस किया आपने? क्या आपने अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया आपने? आप ये चाहते हैं डच पाकिस्तान से पीछे हट जाए, तुर्के पाकिस्तान से पीछे हट जाए, सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज हो जाए, यूएई इंडिया के साथ हमेशा के लिए लग जाए, हर बंदा इंडिया की सामने लाइन में खड़ा हो जाए और कहे जनाब इंडिया जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, पलकी शर्मा जिंदाबाद, मेजर साहब जिंदाबाद, और जनाब हम आपके पीछे हैं। क्यों? वाई? आपने कभी ये सोचा? मतलब आप किस दुनिया में रहते हैं भाई? दिस इज, ये जो जिसको आप कहते हैं ना मल्टी अलाइनमेंट, आपने कभी इस पे सोचा कि आपको इसका क्या नुकसान हुआ है? मल्टी अलाइनमेंट में आप कहते हैं दुनिया आपके साथ अलाइन करे जो आप कहते हैं, लेकिन आप किसी के साथ अलाइन ना करें। यही है ना? दुनिया आपके साथ जो है अलाइन करे जो आप कहें, लेकिन जो दुनिया कहे आप उससे अलाइन ना करें। कभी ये आप नहीं पूछेंगे? ये आपने पूछे तो गेम ही, गालियां पड़ेंगी वहां से बीजेपी के ट्रोल से। तो जिसने बीजेपी के ट्रोल के सामने खड़े होना है, मैं तो कहता हूं अच्छी बात है। मतलब मेरे तो ये फेवरेट तरीन जर्नलिस्ट है। मैं तो पालकी शर्मा को रात को अक्सर इनका जो स्वाय पाकिस्तान की, बाकी तो ये बातें नॉर्मल करती हैं, पाकिस्तान के अलावा सारी बातें ये नॉर्मल करती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो नेशनलिज्म, वो सारा चीजें, वो एक जो है, फिर सारी बात है, यू नो। रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज गिव स्पेस टू पीपल। ठीक है?
मेजर साहब कहते हैं तुर्की के टुकड़े कर दो, बांग्लादेश के टुकड़े कर दो। यार ये क्यों मुसलमान मुल्कों के क्यों टुकड़े करना चाहते हैं आप? बांग्लादेश को काट दो यहां से, ये काट दो, ये ऐसे काट दो। और कहो जनाब, एक वो और भी है, पता नहीं क्या प्रोफेसर साहब हैं वो, जिन्होंने माइक ऐसे करके इधर इधर से लगाया, वो मेरे ट्विटर पे सामने आ गए। उन्होंने कहा हम बांग्लादेश को इस हिस्से, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम काट देंगे और हम नीचे जो वो समंदर से मिल जाएंगे, ऊपर से हम काट देंगे, हमारी वो जो चिकन नेक है वो बड़ी हो जाएगी और हम कहेंगे हमें पता ही नहीं चला कि हम जो वो हमारी फौज यहां से निकली और वहां पहुंच गई। आप क्या करते, आप किसको बेवकूफ समझते हैं यार? आप अपने लोगों को क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? वाई डू यू डिसरिस्पेक्ट टू योर पीपल? मैं वो प्रोफेसर साहब से पूछता हूँ, वो जो, मुझे उनका नाम नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बुशान बुशान बुशन के क्या नाम है उनका, वो कभी कभी तो बहुत गालियां देते हैं। अगले दिन वो कह रहे थे जनाब कि देखो बांग्लादेश से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, ईरान क्योंकि इसराइल के खिलाफ है तुम ईरान से ताल्लुकात बना रहे हो, म्यांमार आपके साथ ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त, वो रोहिंग्या का मसला चल रहा है, फलां के साथ ये मसला फलां, तो आप अकेले हो, कहाँ हो इस खित्ते में आप, मोदी साहब कहाँ हो? इस तरह की बातें भी कर रहे थे वो। और अभी वो कहते हैं काट दो, फेंक दो, चीर दो, पाड़ दो, मतलब मतलब यार, आप व्हाई डोंट यू को एग्जिस्ट? आप भी बर्तानिया से अच्छे ताल्लुक रखें, हम भी बर्तानिया से, आप भी डच के साथ रहें, हम भी डच के साथ रहें, आप भी तुर्किश के साथ रहें, हम भी टर्किश के साथ रहें, आप भी बांग्लादेश के साथ सरवाइव करें। आप ये क्यों फोर्स करना चाहते हो कि नहीं जो हम कह रहे हैं ठीक है? एंड देन, मतलब ठीक है, मैं मानता हूं 1.4 बिलियन लोग हैं, पर यार दैट डज नॉट मीन कि आप 10-20 लाख लोगों को शाम को बेवकूफ बना के कहो यार बस ठीक है यार, हम जो है ना वो, जाओ जो बिगाड़ना है मैंने, जाओ मैंने बेवकूफ बना लिया, जाओ जाओ जो दिल करता कर लो। आज शाम मैंने 15 लाख लोगों को बेवकूफ बनाया, जाओ 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 भाग जाओ यहाँ से। मतलब ये आप थोड़े ही करते हो। मुझे ये बताओ टर्की को क्यों काटना चाहते हो? ये पलकी शर्मा से मैं पूछना चाहता हूं, मैडम आप इतनी समझदार जर्नलिस्ट हैं, यू आर द मैनेजिंग एडिटर ऑफ द फर्स्ट पोस्ट, एंड बीइंग द मैनेजिंग एडिटर ऑफ द फर्स्ट पोस्ट आप ये कहती हैं नेदरलैंड आर्म्स टेरर स्पॉन्सर पाकिस्तान। आपको पता है, मैं ज्यादा नहीं, आप दरअसल प्रॉब्लम शायद आप लोगों को पता ही है लेकिन आप बोलते नहीं है, सही बताते नहीं है। सवाल यह है कि मैं अभी आपको एक अहम बात बताता हूं, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के सारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, पाकिस्तान ने भी इंडिया के कर दिए हुए हैं, लेकिन इंडिया ने कहा हमने ये बंद कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने सजा दे दी। पाकिस्तानी बोले ही नहीं, हमने सजा दे दी, पाकिस्तानियों ने जवाब ही नहीं दिया। पाकिस्तान ने भी बंद कर दिए सारे, जो कि मैं समझता हूं नहीं होने चाहिए। पहले हम पाकिस्तान में ट्विटर इस्तेमाल करते थे वीपीएन लगा के, अब वो बगैर वीपीएन के चल रहा है। अब हमें वीपीएन लगाना पड़ता है इंडिया की वेबसाइट्स और यूट्यूब को खोलने के लिए, क्योंकि आपने पहले बंद कर दिया, उन्होंने कहा जी ठीक है हम भी बंद कर देते हैं। वो सारे चैनल इंडिया के जो है वो पाकिस्तान में बैन है इस वक्त। इंडिया ने क्या कहा, बंद कर दिया हमने, इनके शाहरक बंद कर दिए हमने, इनके पैसे बंद कर दिए, भूखे मरेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओ भाई क्या करते हैं यार, इन्होंने भी बंद किया है पाकिस्तानियों ने, ये बोले भी नहीं। एक कुन्ने ने तुसी शोखियां मार दे हो, इंडियन शोखियां मारते हैं, ये कुन्ने हैं, ये बोलते ही नहीं हमने कर दी हैं। अब वो खोले तो पता चलता है बंद है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा हमने बंद कर दिया, हमने पानी, इनका पानी बंद कर दिया, हमने इनका पैसा बंद कर दिया, हमने इनकी सप्लाई बंद कर दी। ओ भाई, डोंट स्पीक लाउड, लाउड बोलने से कुछ नहीं मिलना। तो आप डेनमार्क, छोटा मुल्क जरूर है डेनमार्क, आप डेनमार्क को अंडर एस्टिमेट करती हैं मैडम, मैडम पलकी शर्मा, आप डेनमार्क को अंडर एस्टिमेट करती हैं। यू आर सेइंग नेदरलैंड स्पॉन्सर्स टेररिज्म, नेदरलैंड आर्म्स टेरर स्पॉन्सर पाकिस्तान। आप उनकी, यू क्वेश्चन देयर इंटेलिजेंस, do you question their intelligence and intellect and their bilateral relations with the country like Pakistan? पाकिस्तान को तो चलो ठीक है आप गालियां देते हो, चलो ठीक है आपका बिजनेस है। डू यू क्वेश्चन द डच इंटेलिजेंस को, आप क्वेश्चन मार्क करते हो? मैं सवाल करना चाहता हूं ना, क्या मैडम पॉलकी शर्मा डच को अंडर एस्टिमेट करती हैं?
उनकी इंसल्ट करती हैं कि तुम एक ऐसे मुल्क को देते हो जो टेरर स्पॉन्सर करता है। ये उन्हें नहीं पता, वो चले ने, वो दुनिया ने एवं फिर देने पे। मैं कहता हूं वो दुनिया दे की चलियां मार देने पे। क्या बातें करती हैं यार आप इतनी समझदार ज़हीन पढ़ी लिखी खातून है, इतना आपका तजर्बा है, मतलब यू शुड ड्रॉ फाइन लाइन। आपको फाइन लाइन माना है यार, अंबानी साहब का है फर्स्ट पोस्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि आप बह ही जाएं। ठीक है, आपके बॉस पैसे लेते हैं हुकूमत से, प्रोजेक्ट लेते हैं, अरबों डॉलर का देते हैं, यार आप लोग टैक्स भी तो देते हो ना हुकूमत को। इतना भी क्या लेटना हुआ सिस्टम के आगे यार, हम भी तो है ना यार, हम भी तो बुरा भला कह देते हैं अपने सिस्टम को। अगर हमारी फौज सियासत करेगी तो हम बुरा कहेंगे उसको, मैं तो नहीं माफ करूंगा, कम से कम दुनिया बाकी कर देगी। अगर फौज अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोड से बियॉन्ड जाएगी और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह करती हैं वो इस तरह करेगी, मैं नहीं माफ करूंगा। और करते हैं तो करते रहे, मैं कमेंट करूंगा जितनी मेरी औकात है, जितने मैं जोगा हूं। एटलीस्ट आई विल गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स द वे आई बिलीव इन इट। लेकिन अगर आप ये कहें, डू यू जज the intellect of the European Union and the intellect of the Western world because you think it that way? बांग्लादेश के साथ आप नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ आप नहीं रहना चाहते, अफगानिस्तान को आप प्रोवोक करना चाहते हो कि पाकिस्तान को छेड़ो, ईरान को साथ आप अमेरिका के साथ यारी जब भी डाल के ईरान को कहते हो कि भाईजान हम तुमसे तेल भी लेंगे, तुम्हारी चाबहार पे पैसा लगाएंगे, जरा पाकिस्तान को टफ टाइम दो। ओ भाई कम आउट, आप क्या समझते हो यार दुनिया को? दुनिया, आप ठीक है आपके पास 1.4 बिलियन लोग हैं यार, आप उन लोगों को बेवकूफ मत समझें। द इंडियन पीपल आर वेरी एजुकेटेड, दे आर स्मार्ट, द इंडियन पीपल हैव मेड देयर मार्क्स अराउंड द ग्लोब। The Indian diaspora is, one of the strong, one of the important thing that has happened to India. ये जो इंडियन डियास्पोरा, दैट इज इन बॉस्टन और इन वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क और सियाटल और पेरिस और बर्लिन और लंदन और कैनबरा और सिडनी, wherever they are the marvelous people. They have done the huge work for the Indian government and for the Indian people, for the India. The people, those who are in California और जो सिलिकॉन वैली में इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, डू यू क्वेश्चन देम? आप उनकी जजमेंट पे क्वेश्चन करते हो, आप उनको बेवकूफ समझते हो क्योंकि आपके पास नौकरियां हैं यार, आपकी नौकरियां चली जाएंगी। ठीक है यार, आपकी नौकरियां चली जाएंगी, बट दैट डज नॉट मीन यार ऐसे तो ना करें। अब आप डच के पीछे पड़ गए हैं, डच स्पॉन्सर करते हैं, तुर्की दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। ओ भाई क्या करते हो यार? मेजर साहब को सारी गेम का पता है, अंदर की बाहर की। मेजर साहब इज वन ऑफ द स्मार्ट पर्सन एवर हु कैप्चर्स द मीडिया लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये अभी जो मैं देख रहा था मेजर साहब को आजकल, वो जो टीवी भारत पे, नव भारत क्या वो था, टाइम्स नव भारत क्या नाम चैनल पे जो थे, उनको पता था कि वाई वॉज ही देयर, ही न्यू इट। स्मार्ट आदमी है वो कहते हैं ठीक है इन सेठों से पैसे निकालो अच्छे से, जरा इनको भी पता चले। द पॉइंट हेयर इज वेरी वेरी क्लियर कि आप पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान को आइसोलेट पाकिस्तान ही कर सकता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द ग्रोइंग डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान बहुत अच्छे से चीज़ों को समझता है। मैं आई डू नॉट सेकंड जज द इंटेलेक्ट ऑफ द पाकिस्तान डीप स्टेट। मैं पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है ना, मैं उसकी इंटेलेक्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने सुनी है और देखी हैं चीज़ें where they exactly understand what's going on in international politics. They are not jihadi, they are not like Maulvi mindset नहीं है, they are really smart people who understand the situation 24/7। वो समझ रहे हैं इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, एंड पाकिस्तान अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक, अगले दिन वो मैं देख रहा था, उनको क्या नाम है, सो आप सुने ना दुनिया को जरा, जनरल वो क्या नाम था, टिनी ढिलन साहब जो है, जनरल ढिलू, स्मार्ट जेंटलमैन। आप वो होता क्या है, इंडियन जब आपस में बंद कमरे में बैठते हैं ना, सही गल्ला करते हैं,
फिर कभी कभी टीवी पे भी बता देते हैं, तो अगले दिन वो उसमें वो क्या नाम है, CNN न्यूज़ 18 के शो में वो लगे हुए थे और जनाब उन्होंने बातें कर रहे थे। एंड आई अंडरस्टैंड दैट वेरी मच। वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भेज रहा है, इंडिया क्या करता है? इंडिया अपने आप को किसी ने हाथ नहीं लान देता, दुनिया भी फिर कहती पिछाड़ जाओ। समझ रहे हैं ना? दैट इज द स्टोरी।